Good morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Healthy, wealthy, happy morning. Good morning. Good morning. राधे जी। Yes. गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। राधे आप सभी को राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सबको। मैजिक बुक सेशन में आने के लिए आपका सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, तो डांस करो बेटा, डांस करो। आप सबने आपका जो होमवर्क था वो कंप्लीट किया? सभी ने होमवर्क कंप्लीट किया? Yes? तो मैं मेरा नहीं हुआ, क्यों? तो क्यों? चेक नहीं मिला मैम। क्या हुआ? चेक प्रिंट आउट नहीं मिला? निकालनी थी जी, प्रिंट आउट निकालनी थी और गांव में निकलती नहीं है, उसके लिए गौतमपुरा जाना पड़ता है और हस्बैंड गए नहीं थे कल। आज तो हो जाएगा। ड्रॉ कर लेना था ना, बोला था ना ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के हाँ लिए मैम। बोला था ना। ये तो कंप्लीट करना ही था ना। कोई बात नहीं, आज कर लेना। अगर कुछ भी, अगर नहीं भी मिले ना, तो क्या करना है, उसको ड्रॉ करवा लो। वो उसमें ड्रॉ कर दो, आपकी बुक जो है ना। हाँ मैम। हाँ, उसके अंदर ऐसा चेक ड्रॉ कर लो। ऐसा थोड़ा सा डाल दो, ऐसे जो है चेक में, अपने हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉ करके और चेक को भर लो। ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ जी साहू जी। हाँ, भर लिया। ठीक है, ओके, बढ़िया। और पिंटू जी, काफी दिन हो गए। यस मैडम, कंप्लीट है आगे। कैमरा खोलिए। सुबह हाँ, मॉर्निंग वॉक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आपके उधर सवेरा हो गया है, उजाला दिख रहा है। जी जी, हमारे यहाँ जल्दी हुआ। हमारे तो अभी अंधेरा है। लाइट है तो लाइट चालू। ओके, चलिए बढ़िया। आज हमारा नया चैप्टर है जादुई कार्य सूची, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया हो वो कंप्लीट कर लीजिएगा, वो जरूरी है। ठीक है, देख लो, अगर चेक वगैरह नहीं भी मिलता है तो आप लोगों को ड्रॉ करके भी इसको कंप्लीट करना ही करना है। ओके। हाँ, आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। यस मैडम, ऐसे अच्छा, जस्ट वन। क्या दिख रहा है? पिक्चर शो हो रहा है? जी जी। हाँ, क्या दिख रहा है? 3 बैलून है, हम्म। 3। हम्म। और हाँ, बोलिए। और मैं बता देती हूँ। 3 बैलून है, वो आसमान में उड़ के जा रहे हैं। उसके नीचे एक चिट्ठी है जो उसके साथ उड़ रही है, और उसके ऊपर जो है
स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं यूनिवर्स के। ठीक है, हाँ। और ये वही चिट्ठी है जो आप आज जादुई कार्य सूची बनाएंगे। पढ़िए माया जी, सब अपना बाकी स्पीकर बंद रखेंगे, चेक कर लो। हाँ माया जी। जी मैम। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। संसार संसार जादुई। जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पेने होने का इंतजार कर रही है। हाँ, तो पहने होने का मतलब क्या? संसार पूरा जादुई चीजों से भरा हुआ है। पूरे संसार में वो सारी चीजें इस यूनिवर्स में विद्यमान है जो आपको चाहिए, उससे भी परे है। ठीक है, लेकिन हमारी बुद्धि का पहले तीक्ष्ण होने का इंतजार हो रहा है। इतने सारे बड़े जिन लोगों ने इन्वेंशन किए वो ऐसे ही थोड़ी हुए, उनके हो गए और हमारे क्यों नहीं? तो भी बुद्धि का पैने होने का इंतजार हो रहा है, तीक्ष्ण बुद्धि की बात हो रही है कि भाई सारी चीजें आपके पास है लेकिन थोड़ा सा उसका उपयोग करोगे। टूल और टेक्निक का हम उपयोग करते हैं, उसको किस तरीके से करना है उस चीज को हम फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है जो जादुई तरीके से आपके जीवन के अंदर आ सकती है। तो उस बुद्धि का पैने होने का ये इंतजार, जादू आपका इंतजार कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा बोलूं तो भी चलेगा। तो आप अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता की आपकी सबसे अच्छी कृतज्ञता ही आपके सबकी सबसे अच्छी मित्र है। ठीक है, ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्ध रहती है। आपको सभी कभी नीचा नहीं दिखाने देती, कभी निराश नहीं करने देती। वो सारी चीजें वो ये एक ऐसा दोस्त है, आप इसको ऐसा दोस्त समझ सकते हो जो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, हमेशा आपकी मदद में रहेगा। और कहते हैं ना कि जो मतलब आप उसको ऑर्डर देते हो वो काम करेगा, तो ऐसे दोस्त को कौन नहीं रखेगा अपने पास, है ना? हर एक चीज जो आप बोलोगे वो ये करने के लिए तैयार है। ये शक्तियां ऐसी होती है, सिर्फ उसको उस डायरेक्शन में मोड़ना आना चाहिए। शक्तियां ऑलवेज, जब आप बोलते हो तो भी वो शक्ति है, बोलने की भी एक शक्ति है। आप जो बोलते हो वो हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है वातावरण के अंदर। ठीक है, तो पहले के जमाने के लोग बोलते थे ना, शुभ शुभ बोला करो, शुभ शुभ बोला करो। वो क्यों बोलने के लिए कह रहे थे? क्योंकि जाने अनजाने में भी वो थोड़ी बहुत चीज जानते थे यूनिवर्स के बारे में। तभी बड़े बुजुर्ग हमें ये कहते थे कि शुभ शुभ बोला करो। ठीक है, तो पढ़े आगे थर्ड लाइन से। ओके, इडेन फिल पोटर्स उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन का उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज कर सके। हाँ, कंटिन्यू। जीवन में हर एक दिन छोटी छोटी समस्या अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति की को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास सारी चीजें के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपकी करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं।
हो सकता है कि आप एक मिनट। हाँ, हो सकता है कि आप आपके सामने। आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। हो सकता है कि आप कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। यह हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए। हो हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते हैं कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो, और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बजाय। बिगड़ती नजर आ रही हो। ठीक है। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हैं कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देख करके आप दंग रह जाएंगे। तो इसके अंदर वो कार्यसूची के लिए बात हो रही है। ठीक है, जो आज आपको बनानी है, कि भाई जो भी कार्यसूची है तो उसको उसको आपको कैसे बनाना है, अभी आगे बताएंगे। जो जो अगर आपको कोई बेबी सिटर चाहिए, अच्छा चिकित्सक चाहिए, कोई भी चीज के लिए, ठीक है, तो इस कार्य को, जो भी कार्य है उसको लिस्ट बनानी है आज आपको, कि ताकि वो सारे काम जो है आपके फटाफट होने लग जाए। जो पेंडिंग है, ये वो जो भी है, उसको आज आपको एक लिस्ट बनानी है। तो कैसे करना है अभी बताएंगे। पढ़ो। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं की को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा, यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर उसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्या भी लिख सकते हैं, जिनसे रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। हाँ, जब आप तो अपनी सूची जस्ट मिनट, तो क्या बोला है। अभी आपको कैसी कार्यसूची बनानी है, उसका शीर्षक लिख लेना है। हेडिंग लिखना है कि जादुई कार्यसूची। अब उसके अंदर क्या क्या आएगा। जो काम करने के लिए आपको समय नहीं मिल रहा और करने जरूरी है। दूसरी नंबर पे, वो काम जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर भी उसको करना जरूरी है। उस कार्य सूची के अंदर आप उसकी सारी चीजें लिखेंगे, और अपने वर्तमान की भी कोई समस्या वगैरह भी उसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, कि रोजमर्रा की सबसे छोटे से बड़े कोई भी काम है, वो जो अधिक बड़ी परिस्थितियां शामिल उसमें हो, मतलब जो नहीं हो पा रहे, वो सारे काम की आपको एक कार्य सूची बनानी है। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचे जहां आपको अपने लिए सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। अब ऐसा कोई काम जिसको सुलझाना, जिसको करना या किसी से करवाना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। करना खुद आ गया, करवाना थर्ड पर्सन की बात हो गई। ठीक है, तो ऐसे काम के बारे में सोचे। जो बाकी पड़ा है उसकी लिस्ट आपको बनानी है आज।
ठीक है, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोग और परिस्थितियां और घटनाएं अपनी आपकी इच्छा के अनुसार वो परिस्थितियां मतलब उद्भव होने लगेगी। क्या? व्यवस्थित सब कुछ होने लगेगा। हाँ, आप यह नहीं जान पाएंगे कि कैसे होगा, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, लेकिन यह आपका काम नहीं है, आपका काम तो बस वर्तमान की अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने ही कृतज्ञ होना है जिनके जितने की आप हो सकते हैं। जैसे यह सचमुच साकार हो चुका है, बस और फिर जादू को होने दो। समझ में आया? जी मैम। यस। हाँ, नीचे वाला ना याद रखे यहाँ से ना। जी मैम। हाँ। याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह हाँ, तो जादुई अभी अभ्यास। अभी हमारा ध्यान समस्याओं पर था। ठीक है, तो वन बाय वन क्या लिया आपने, क्या पाया? एक के बाद एक के बाद एक उलझन। ठीक है, अब हमारा ध्यान जो है वह कहाँ जाएगा? समाधान के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर लेके जाना है कि भाई ये है तो उसमें सब मुझे सॉल्यूशन क्या, इसका तो बोले सॉल्यूशन का, उसका तो इसका सॉल्यूशन क्या। अब आपको आपका ध्यान जो है उसके ऊपर केंद्रित करना है। ठीक है, क्योंकि आकर्षण का नियम लागू होता है। अभी तक तो सुलझाने की जगह उलझने पाई है, अब इसको सुलझाना चाहते हो तो समाधान के ऊपर चलोगे। ठीक है, वही सोच रखोगे तो क्या होगा, आकर्षण का नियम लागू हो रहा है और धीरे धीरे परिस्थितियां क्या होगी, वही परिणाम आपको देने के लिए आएगी। ठीक है, पढ़े आगे। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिससे उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। हाँ, अभी एक यहाँ घटना बताई गई है। ठीक है, कि भाई वॉलेट जो है उनका खो चुका था, उसके अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और उसके लिए, उसको पाने के लिए इस अभ्यास का खास करके उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर उपयोग किया था। तो कैसे? पढ़ो आगे। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खो गया है। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर भी खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे कि बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और वह बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस
हुई है कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया। हाँ, तो यहाँ क्या बोला, अभी ये चीज खो चुकी थी और कहाँ रह गई थी वो याद भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसकी कल्पना शक्ति का उपयोग किया, ठीक है, कि वो उनको मिल चुका है, ठीक है, और उनको टटोल रही है वॉलेट को। तो पूरे दिन भर में वो वही विचार में रही, खुद उसी कल्पना के अंदर रही, ठीक है। तो आगे पढ़े, क्या हुआ फिर। लेकिन लगभग, हाँ पढ़े। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंदी और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वॉलेट हाथों में थामे उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है। उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि वह उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उससे वो उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह में भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में हाँ, जस्ट अ मिनट, हाँ पढ़े। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार उसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करे, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस अपने लिए खोजना है, इसका इस्तेमाल करना सीखना है। हाँ, अभी क्या बोला कि हाँ, कल्पना शक्ति के अंदर कितना जादू था कि भाई जो मतलब था नहीं, नाम से उसने काट कुट के पता नहीं कैसे वो देखा, और फिर उसने बार बार उसके लिए ट्राई किया किसान ने, और फिर वो जो अनलिस्टेड नंबर था वो लग गया। और फिर ये तो जादू है ना, देखते हो ना, पहले के भी जमाने में आप देखा होगा आपने कोई मूवी वगैरह, कि उसके अंदर संकल्प करते हैं और एक जगह से, ठीक है, दूसरी जगह पे वो पहुंच जाते हैं संकल्प से। मतलब रामायण वगैरह में ऐसे प्रकट होते हुए देखा होगा ऐसा, मतलब जो हमारी धार्मिक चीजें जो है बनी हुई, उसकी कोई मूवी देखी हो, कोई सीरियल्स देखी हो, आपको पता है कि ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्यों ऐसा नहीं होता। आज भी ये जादुई शक्तियां विद्यमान है, आज भी ये जादुई शक्तियां विद्यमान है। ये सब कुछ हो सकता है। मैं बताती हूँ कैसे। इस कार्यसूची को पहले कंप्लीट कर दो, माया। जादुई कार्यसूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप करने या सुलझाने की जरूरत हो।
अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दे। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक करके यह कल्पना करे कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हाँ चौथा, हर काम पर मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ से। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनना है, एक के बाद एक कल्पना शक्ति का उपयोग करना है, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय आपको देना है, ठीक है, यकीन करें कि यह पूरा हो गया है, उसके बदले में हार्दिक मतलब कृतज्ञता महसूस करनी है, ठीक है। उन सबसे महत्वपूर्ण काम की आज आपको सूची बनानी है, ठीक है, जिसे आप सुलझाने की जरूरत चाहते हो कि ये हो, ठीक है। और फिर आज रात सोने से पहले ठीक जादुई पत्थर लेकर के अच्छा आज दिन भर में जो भी हुआ उसको सोचते हुए सो जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? जी मैम। आज हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। क्या करने के लिए बोला था? जो काम आपको पसंद नहीं है और वो करना जरूरी है उसके लिए बोला गया। जो काम सुलझाना चाहते हो उसके लिए बोला गया। अगर कोई बेबी सिटर वगैरह या कोई भी चीज आपको चाहिए, चाहे प्यून वगैरह भी, तो उसके लिए आपको बोला। तो वो जादुई कार्य सूची आज आपको बनानी है, ठीक है, जो ऐसे का वैसा ही पड़ा है और फिर भी आप चाहते हो कि ये हो। कोई चीज उनकी तो चीज गुम गई थी, ठीक है, तो कल्पना शक्ति का उपयोग किया, परिस्थितियां कैसे अपने आप बदल गई, ठीक है। तो मैं कह रही थी ना कि पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने की क्या बात करते हैं, 4 युग होते हैं। अगर शायद आप, मुझे जितना नॉलेज है उसकी बात कर रही हूं मैं। 4 युग होते हैं, ठीक है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग। स्वस्तिक बनाते हैं ना हम, एक्चुअल स्वस्तिक का मीनिंग ये होता है, होता होगा हर एक धर्म के अंदर कुछ अलग बताया होगा, लेकिन पहले तो सीधी बात है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये जो है अपनी मतलब पुराने, मतलब जो चला आ रहा है आदि अनादि काल से जो जीवन चला आ रहा है, ठीक है, तो उसके मतलब उसका प्रतीक समझ लो तो भी चलेगा। बाकी मेरे नॉलेज के हिसाब से जो स्वस्तिक आप बनाते हो वो 4 युग बता रहा है। 4 युग होते हैं। तो भाई जैसे सतयुग होता है, तो वहां उसमें मतलब देवता देवी वगैरह जो रहते हैं ना, सतयुग मतलब गोल्डन युग कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गोल्डन युग, ठीक है ना, उसको कहते हैं गोल्डन। वहां नो लड़ाई, वो नेगेटिव, तो वो जो फॉर्मेट देखा था ना हमने फीलिंग चार्ट में, वो चीज उसमें होती ही नहीं है, पूरा डिलीट, सिर्फ पॉजिटिव फॉर्मेट। तो वहां क्या थी, सबकी कला मतलब कला होती है, तो मतलब 32 कला, 36 कला, ऐसा ऐसा होता है। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है, तो युग परिवर्तन जैसे होता जाता है तब हमारी आत्मा की शक्तियां जो होती है ना, उसकी कैपेसिटी जो होती है वो घटती जाती है। जो मतलब मैंने कुछ अलग अलग जगह से मैंने जो मतलब पहले से ही मैं धार्मिक में बहुत चलती थी, तो ये क्या होता है वो क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन आंसर मेरे दादा दादी उन लोगों से मैं पहले पहले भी करती थी। और कुछ मतलब धार्मिक लोगों से मैंने कहा था ना कि 15-17 साल पहले से भी मैं ऐसे जुड़ी हुई थी। तो उन लोगों से मतलब जो माइंड की रीडिंग की है, माइंड बुक की रीडिंग की है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं बैठी उठी हूँ। उन लोगों को मतलब सुबह में 5 बजे उठ करके मैं जाती थी, उन लोगों से मैं ज्ञान लेती थी। तो मेरे कई सारे मेरे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स होते थे, कुछ मिलते थे कुछ नहीं मिलते थे, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना बाप दादाओं की तरफ से कुछ ना कुछ चला आता है जो हमें थोड़ा बहुत पता होता है, ठीक है ना। तो ये 4 मतलब युग थे, उसके अंदर आत्माओं की एक स्टेज होती थी, उसकी कला कला होती है, मतलब यही बोलो। तो जैसे जैसे मतलब वो घटता गया वैसे वैसे हमारी जो आत्मा की शक्तियां हैं वो भी घटती गई।
लेकिन आज भी वो सारी चीजें इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इतनी ही तरीके से विद्यमान है जितना उस टाइम में होती थी। तो ये नहीं समझना कि ऐसा क्या होता है या नहीं होता। आज भी इस धरती पे ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाले लोग पड़े हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की शक्ति का बल उन्होंने बढ़ाया है, उस चीज की क्षमता को बढ़ाया है, और वो आध्यात्मिक तरीके से होता है। साइंस तो प्रूव करती है, अब हम साइंस के उसमें चलते हैं, तो साइंस प्रूव किया तो हमने मान लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया कि साइंस ने बोला, साइंस ने बोला, अध्यात्मक ने बोला, वो बैठा न बैठा वो डजंट मैटर है। ठीक है, लेकिन दोनों तरीके से अगर हम सोचे तो ये बुक जो है एक आध्यात्मिक पूरी है ये बुक, और इसको हम सोचे तो साइंटिफिक भी ये सारी चीजें प्रूवन है। तो हम दोनों तरीके से इसका भरोसा कर सकते हैं। भरोसा करना ही करना है, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। पहली बात, जो यहाँ ऐसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आए आज नहीं तो कल, उसको जाना ही जाना है, इसको ये करना ही करना है, चाहे ऐसे करे या चाहे वैसे करे। ठीक है, तो आज भी ऐसी शक्तियां यहाँ विद्यमान है, आज भी ऐसे लोग हैं इस धरती के ऊपर कि मतलब ऐसा जादू कर सकते हैं, है ऐसे लोग। लेकिन उसको, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे इसी धरती के ऊपर, कुछ ऐसी जगहें हैं जो ऐसी गुप्त हैं कि जहां उनको देख, मतलब हम वहां भी हो ना तो भी हम उनको नहीं देख सकते, ऐसी शक्तियां को हम उसको नहीं देख सकते हैं। ऐसी भी प्लेसेस है यहाँ धरती पे। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी आत्मा की हमारी क्षमता नहीं, हमारे पास वो पावर शक्ति नहीं है, इसलिए। लेकिन उन लोगों के पास इतनी दिव्य शक्तियां हैं, ठीक है, उन्होंने पाई हुई है, वो दिव्य आत्माएं हैं। मतलब जैसे हम लाइव है ना, वैसे ही वो लाइव है, लेकिन वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, और वो चुटकियों में काम कर देते हैं, चुटकियों में चमत्कार होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आत्मिक बल होता है, वो ज्ञान का भंडार, बुद्धि, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, वो हमारे से बहुत परे है, हमारे से बहुत आगे है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी, आप भी ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पता है ना किस फॉर्मेट में होगा। एक नेगेटिव वाला था, एक पॉजिटिव वाला था। पॉजिटिव जोन में रहोगे तो ये सब कुछ पॉसिबल है, होता है ये। ठीक है, हमारे जो कुछ साधु साध्वी में से कुछ ऐसे हैं कि मतलब उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। बहुत बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है। तो मतलब वो यहाँ बैठे बैठे वो चीज को देख सकते हैं, मतलब कितने योजन दूर दूर तक, मतलब कुछ होने वाला हो उसको यहाँ बैठे बैठे बता देते हैं। तो वो क्या है? शक्ति है। वो क्या है? शक्ति है। हमारे पास भी वो शक्ति है, शक्तियां चारों तरफ है। लेकिन हमारी कैपेसिटी, हमारी कितनी प्योरिटी, हमारे आत्मा के ऊपर कितना लगा हुआ मैल कचरा कितना हट रहा है, उसके ऊपर ये सारा कुछ जाएगा। हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर जाएगा, हमारी एनर्जी पावर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जी इसको करना है आपको। ये सारी चीजें होती ही है, और कुछ कुछ लोगों ने, आप लोगों ने अनुभव अपने प्रैक्टिकल मतलब आपने किया है अपनी लाइफ के अंदर। तो आज ये जादुई कार्य सूची है, आपको ऐसे बनाना है, और 3 चीजों को लेना है महत्वपूर्ण जो हो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना है उसके लिए आपको, और कल्पना शक्ति के अंदर जाना है। अगर किसी को मेड भी चाहिए होगी ना अच्छी, तो भी मिल जाएगी। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? और जो क्रिएटिव माइंड होगा ना, तो ये सारी चीजों का तो इतना मतलब कहाँ कैसे कैसे मतलब उसमें यूज कर लेता है, ये सारे फॉर्मूलेस का पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना दिमाग, जोरदार जिसका दिमाग होता है ना। चैप्टर ये है, इसका असाइनमेंट ये है, लेकिन इस असाइनमेंट को पता नहीं क्या क्या ऐसे काम में लगा करके वो असाइनमेंट कर देते हैं ना। ऐसे भी मतलब खोपड़िया पड़ी है, ऐसे भी थिंक करने वाले लोग पड़े हैं। देखो कैसे कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है?
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। क्वेश्चन है? मीटिंग एंड करूं? हाँ, जो देखो कल के एंड विषय में करने की बात आती है तभी नहीं नहीं, क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ काम ही बोलने हैं, या जैसे किसी के साथ कोई संबंध वगैरह है कि हमारे आपस में सही हो जाए, वो भी लिख सकते हैं। सुलझाना चाहते हो? हाँ हाँ, हाँ तो लिखो। ठीक है मैम, रीडिंग वही में लिख। अगर रीडिंग अच्छे से सुना होगा तो कोई बात नहीं, अंदर लिखा ही हुआ है। सुलझाना चाहते हो, पेंडिंग पड़ा हो, ठीक है, और जो करना चाहते हो जो हो नहीं रहा हो उसको लिखो। हाँ, साहू जी बोलिए। तो कल के विषय में मैं एक पूछना चाह रहा था, चेक के विषय में। हाँ जैसे हम बोलिए। लोग अपना चेक में अमाउंट डाल दिए, तो उसको इतना दिवस के अंदर में पाना है, कभी कि उसमें लिखना है ड्यू डेट, कि ऐसे छोड़ देना है? नहीं नहीं, आपने क्या लिखा है वो बोलिए पहले। नहीं, डेट, उसको अभी तो डेट मैं चेक के अंदर चेक डेट। माया जी चेक आप। रखा हूँ, चेक रखा हूँ। तो चेक में अपना आज का डेट डालना है, उसके बाद इतना दिवस के अंदर में चीज मेरे को प्राप्त होना है करके लिखना है, नो कि नहीं, नहीं लिखना? वो नहीं डालना, ड्यूरिंग तो कोई डेट नहीं डालनी है आपने। जिस आपको दिन सिर्फ आपने, अपना नाम और कितने पैसे चाहिए वो लिखना था, और कुछ भी नहीं लिखना था। और डेट जब आपने, मानो कि आज चेक लिखा तो आज की डेट डाल दो। हालांकि मैं वो डेट भी नहीं डालती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आज चेक लिखा तो मैं आज की डेट मैं नहीं डालती हूँ, आपको इसमें बोला है आपको डालनी है तो आप डाल दो। जिस दिन आपने चेक लिखा उसकी डेट, आपका नाम, ठीक है, और वो जो रकम जो आपको चाहिए वो, और उसके पीछे किस चीज के लिए चाहिए, तो कल्पना कर सकते हो तो चेक को हाथ में लेकर के एनर्जी देते हुए कल्पना करो, ठीक है। वो तो करनी ही करनी है, जी उसको विजुलाइज करना है बोले इसका थे। तो उपयोग करना ही करना है। और रीजन जो है, जो 25,000 रुपये आपने लिखे मानो के, तो पीछे रीजन डाल दो कि भाई 25,000 रुपये तो मुझे इस चीज के लिए चाहिए। हाँ बोलिए, आप क्या क्लियर करना चाहते थे साहू जी? बस हो गया। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? समझ में हो आ गया गया? मैम। हाँ हाँ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एक बार कैमरा तो खोल दो। आज पक्का मैंने वो कर दिया है, हाँ, जिसका कैमरा खुला नहीं होगा उनको लिस्ट से बाहर ही करना है। सभी सुन रहे हैं, रानी जी, राहुल जी, सुजाता जी, सविता जी, संगीता जी, प्रियंका जी, नरेंद्र भाई जी। जो खोल सकते हो उनको तो कैमरा खोलना ही है ना। इतने सुंदर सुंदर चेहरे देखने को मिलते हैं, देखो कितने सारे लोग बैठे हैं सभी कैमरा ऑन करके, मतलब बोलना नहीं पड़ता उन लोगों को कि आप करो ये। आप स्टडी करने आए हो, यूनिवर्स की पढ़ाई करने आए हो। अगर पढ़ाई करने जाते हो स्कूल में, हाँ, बोर्ड के सामने बैठने की जगह उल्टा पीठ दिखा के बैठोगे तो एक नहीं पड़ेगी क्या? टीचर की पढ़ती है कि नहीं? मतलब ऐसे ये होता है हमारा, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, डिसिप्लिन जैसा तो कुछ तो होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है ना? हम राजा बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो अनुशासन तो चाहिए कि नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए। और मैं कोई इतनी डरावनी दिखती हूँ? छुप छुप पे बंद करके आप बैठ जाते हो, कैमरा बंद करके। डरावनी दिख रही हूँ भाई? कोई बताओ, अगर है तो मेरे को, फिर मैं कल मास्क लगा के बैठूंगी। समझ में आ रहा है समझ में? कल से ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलता है, आप बोलो ये सही है? कौन बताएगा सही है? माया जी, प्रियंका जी, ये सही है? कमिटेड जो भी पीपल नो है। मैम, कैमरा चालू करना चाहिए सभी को, क्योंकि उससे सभी लोग आपको देखते हैं, पहचानते हैं, और सबको अच्छा लगता है ना। ये एक
आई टू आई कांटेक्ट होता है, इसके अंदर एक एनर्जी। आप जब ऐसे ही कर लो, मैं तो कहती हूँ सबके पास है बुक, आप ऐसे ही कर लो, अगर करते हो तो करके देखो एक बार, ठीक है। और जब इस तरीके के प्रोग्राम में अंदर आप सब एक साथ जुड़ करके मिल करके मतलब इसको आप करते हो ना, तो उसकी एनर्जी अलग होती है। आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ। बाकी मेरी जो ड्यूटी है वो तो मैं करूंगी ही करूंगी, बहुत अच्छे से पूरी करूंगी, लेकिन आपके अच्छे के लिए मैं कह रही हूँ। समझ में आया? जी मैम। हाँ। तो कल से ऐसा होगा। बोलो हाँ नो। होगा, ऐसा तो होगा ही होगा। ऐसा बोल दो ना, नहीं, खुला नहीं खुला होगा। बोलो ना, क्योंकि मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, मेरे बस की तो कुछ है नहीं, मैं करके क्या कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा। वो टीचर सामने होती तो एक दो मतलब डस्टर भी लगा देते, मैं तो यहाँ से अच्छा। कुछ नहीं कर सकती, ये सबको पता है। बोलो हाँ हम ऐसा ही करेंगे, रोज बोलना आप मैडम, बोलते रहे ना, हम ऐसे कैमरे बंद ही रखेंगे बोले। हाँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। आप सेशन ज्वाइन कर रहे हो, आप अपना 1 घंटा लगा रहे हो, ठीक है ना। थोड़ा सा आमने सामने अगर होते हो, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। हाँ, किसी का क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। प्रियंकी जी को क्यों हंसी आ रही है? वो हंसी हमेशा ऐसे ही हंसते ही रहते हैं मेरी भी बात पे, हंसाते हैं। उनको मेरी बात पे बहुत हंसी आती है। और मेरा नेचर भी ऐसा कॉमेडी है, मैं कुछ बोलती हूँ, कुछ बताना है तो थोड़ा सा कॉमेडी तरीके के से, मतलब है, नेचर ही ऐसा है। अब क्या करूँ, इसको कहाँ जा करके रखूँ? अब जो मेरे से जुड़ा हुआ है नहीं मैं उनको बहुत पता अच्छा चल नेचर है। गया है। बहुत हाँ, अच्छी नेचर मैम, आपकी बहुत अच्छी नेचर है। सुबह सुबह वन बाय इतना तो वन बोलो। सुनने को मिलता है, बहुत अच्छी नेचर है। बिल्कुल गजब है। तो लेकिन अभी गजब को देखने के लिए तो खोल दो मेरे भाई, अब ऐसा बोलो तो चलेगा ना। गजब चीज को देखने के लिए तो सारे कितने उतावले होते हैं, मैं तो सबसे पहले, हाँ, ऐसे एक्साइटमेंट वाली चीजों के लिए तो सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ, पहले नंबर पे। अब मुझे देखना है, मुझे देखना है क्या है, क्या है ना। तो ऐसे नहीं करना, आप अपना टाइम कीमती दे रहे हो, ठीक है। और मजा आता है सब एक दूसरे के साथ, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आपको देखती हूँ। तो हो सकता है कोई नई चीज भी अंदर पड़ी हो, ठीक है, और बाहर आ जाए, कोई नई चीज, कोई नई बात। समझ में आ रहा है ना सुजाता ये जी? ओके। ओके मैम। यस यस, ओके। हाँ जी, सब क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई गड़बड़ी मत करना। चेक के बारे में आपने, आपको सबको क्लियर बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। और उसको एनर्जी देते रहना है चेक को। दिन में तीन तीन बार तो देना ही देना है, 2 बार बोला है, मैं 3 बार बोल रही हूँ, ठीक है। और कल्पना शक्ति का उपयोग करना है, ओके। तो फिर आज का शो एंड कर रहे हैं। अभी आज तो आप लोगों को मतलब दबादब हो जाएगी, मतलब लिखते जाना फटाफट ये काम बाकी, वो काम बाकी, हाँ आ जाना। मतलब वो क्या कहते हैं, चलो भाई चलते हैं, अभी ये सारा काम बाकी है ना, इसको पूरा करना है। लिखो, करते जाओ, ठीक है। बहुत मजा आएगा, एक्साइटेड होके करना, और उसको एंजॉय करते करते करना, ठीक है। एंजॉय करते करते करोगे तो हो सकता है बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर किसी को मेड भी चाहिएगी तो सामने से फोन आएगा, जैसे वो किसान का गया था ना, वैसे मेरे साथ तो ऐसा होता है। सामने से मैं कहीं गई भी होती हूँ तो सामने से बच्ची आकर के कहती है, आंटी गाड़ी आप यहाँ पार्क कर दो, सामने से न जान न पहचान, आंटी यहाँ जगह है पार्क कर दो। तो होता है ये सारी चीजें। अभी उस दिन तो मेरे पास व्हीकल होता भी है, नहीं भी होता है, ऐसे ही बैठी होती हूँ तो ये सारी चीजें होती है, करते रहिए बहुत अच्छे से असाइनमेंट, ठीक है। और लाइए अपने जीवन के अंदर जादू को, भर भर के लाए। और इसी के साथ शो एंड कर रही हूँ। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है। और आपकी, आपका जो भरोसा है भगवान उसको शक्ति और पावर देगी, वो भरोसा ऐसे ही बना रहे।
इस चीजों के ऊपर, ठीक है, थैंक यू मैम। वहीं से ही सब कुछ होना है, ठीक है। तो हमेशा ईश्वर को बोलो कि मुझे भरोसे का दान दे, मुझे भरोसे का वरदान दे, हमेशा उसको ये बोलो, ताकि इसकी अपूर्ति कभी न रहे हमारे जीवन में, इसकी उणप न रहे। भरोसे का दान, भरोसे का वरदान हमेशा उससे मांगते रहो, ठीक है, क्योंकि भरोसा होगा तो ही कोई काम होगा। ओके जी, तो कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस, एक अमेजिंग नए चैप्टर के साथ, ठीक है। टाइम टू टाइम सबको आना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सबको हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम। यस। थैंक यू Thank you, ma'am. सबको रहना। थैंक यू मैम। किसी के साथ शेयरिंग है क्या? शेयरिंग है क्या किसी के पास? एनीवन? मैम शेयरिंग तो नहीं है, एक बात मुझे बतानी है। हाँ वो बोलो। मैंने चेक के लिए हस्बैंड को बोला था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि पहले तो आधी पागल थी और अभी जब मायके से आई है तो पूरी पागल होके आई है। तो बोलना चाहिए ना कि पागल ही जो होता है ना वही कुछ क्रिएटिव करता है। हाँ, और वो आस्तिक, मतलब समझ नहीं रहे कि क्या है, कोई चेक का फोटो दे रही है एक मेरे को, बोल रही है आस्तिक, 20 का। सुनो मेरी बात, एक आस्तिक और एक पागल, दोनों के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। पागल ही दुनिया बनाते हैं, पागल ही दुनिया रचाते हैं। समझ में आया? मैं भी पागल ही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं गुजराती में, तू तो गांडी है, ऐसे ही हंसती रहती है। मैं कहा हाँ हूँ, मैं बोलती हूँ ना, हूँ। पागल किसको कहते हैं? कि जिसके अंदर रोम रोम में मतलब एक पॉजिटिविटी का प्रभाव बढ़ चलता है, ठीक है। तो वो इंसान को कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने अंदर ही अंदर वो मस्त होता है। समझ में आ रहा है ना? उसको कोई भी पास में नहीं होगा तो भी वो खुश होगा, तो भी वो इतना हंसेगा कि जैसे 10 लोग मिलकर के बैठे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं और वो हंस रहा है खड़खड़ाट, ऐसे हंसता है। पागल वो वाला पागल नहीं होता है जो वो पागल खाने में, वो वाला पागल नहीं, आप वो समझना भी नहीं, ठीक है। तो पागल उसको कहते हैं, ठीक है, कि रोम रोम के अंदर उसके अंदर पॉजिटिव चीज का प्रवाह चलता है, वो एक पागल ही होता है और वो वही महसूस कर सकता है। जिसकी आंतरिक शक्ति जो है पॉजिटिव वे में चलती है, उसकी आंतरिक शक्ति का बल जब बढ़ता है तो वो ऐसे ही जीता है वो इंसान। तो मैं ऑलवेज कहती हूँ ना, अपने अंदर शुक्राना की पावर को भरते जाओ, शुक्राना के पानी में डूबो डूबो। डूबने का मतलब क्या? यही जो आपने बोला। और कल से बोले हस्बैंड कि तू पागल है, तो बोलना थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलना कि मुझे पता नहीं था, आपने मुझे बताया, उसके लिए धन्यवाद बोल देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, खत्म बात। वो भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। मैं पागल नहीं हूं ऐसा नहीं बोलना, मैं हूं ऐसा ही बोलना। हाँ, तो मैंने यही बोला कि आप कुछ भी समझो, मेरे को चेक का प्रिंट आउट निकाल के दे दो। बोले होगा क्या उससे, मैं जो भी होगा वो मैं बाद में बता दूंगी, अभी आप मुझे ला के दे दो। अच्छा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं चल रहे हैं ना, इसलिए। और इस चीज को समझने के लिए आप मानो कि 1 महीने के अंदर हो जाता है, तो वो आपकी खुद की शक्ति होती है तब ये होता है, नहीं तो किसी लोगों को टाइम भी लगता है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, 2-2 साल लगे हैं समझने के लिए इस चीज को, लेकिन फिर भी 2-2 साल तक डटे रहे हैं। तो देखो ना उनकी शिद्दत दीवान की, है ना। लेकिन ये अच्छा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और मेरी पूरी पूरी वही तैयारी होती है कि भाई एक ही बात बोलो लेकिन खटाक से दिमाग में अंदर आ जानी चाहिए। तो मैं उस मेरा तरीका वही है समझाने का, ठीक है। कोई बात नहीं, चेक आ जाएगा, भर लेना। और जब भी बोले हाँ पागल, मैम। हाँ, जब भी बोले पागल ऐसे सिर झुका के बोलना थैंक यू, ठीक है। ओके जी, चलिए, ठीक है। Okay, थैंक यू सो ma'am. मच Thank एवरीवन। you. यस, हैव अ नाइस डे। Thank you, ma'am. Thank you. वेलकम।